खुशामदीद नाज़रीन, एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं सहरी ट्रांसमिशन नूर सहर लेकर, जो कि आरकेएस प्रोडक्शन की जानिब से आपके लिए पेश की जाती है। और अब हमारा जो सेगमेंट स्टार्ट होने जा रहा है, रोशन पाकिस्तान तकरीरी मुकाबला। सबसे पहले इसके स्पॉन्सर्स जो कि हैं अल आबिद एजुकेशनल सोसाइटी, दी ग्रेसफुल ग्रामर हाई स्कूल सईदाबाद और बोलती किताबें जावेद पब्लिशर्स। हमारे मौज़िज़ जज जो हैं वो यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं सबसे पहले उनका तारुफ़ कराना चाहूँगी। जनाब कामरान अहमद साहब, कैप्स एजुकेटेड सोसाइटी CEO, डिबेटर, पब्लिक स्पीकर, मेंबर ऑफ टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल। अस्सलाम वालेकुम, आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। और इसके साथ हसन भी हमारे साथ आ गए हैं, यहाँ पर सेट पर मौजूद हैं रोज़ाना की तरह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हसन आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मुझे मुकाबला जो है वो थोड़ा सा टफ नज़र आ रहा है क्योंकि पार्टिसिपेंट्स ज़्यादा हैं और एक नन्ही सी स्पीकर हमारे साथ हैं जो कि मेरे लेफ़्ट हैंड पे खड़ी हुई हैं और बहुत कॉन्फिडेंट हैं माशाल्लाह से। तो इनसे भी सुनेंगे हम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सूरज शिकस्त खा गया है रोज़ेदार से। वाह। और सबसे पहली पार्टिसिपेंट अलीशा नदीम को मैं दावत कलाम दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर अली वक़ार, रोज़ा, कनात, सब्र, बर्दाश्त, उम्मीद और ज़ब्ते नफ्स का नाम है। और जहाँ बात सूरज की शिकस्त की जाए तो इससे मुराद सिर्फ गर्मी के रोज़े या सख्त मौसम नहीं बल्कि मुश्किलात, परेशानियाँ और दुश्वारियाँ हैं जिसे रोज़ेदार अपने साबिर और शाकिर रहकर शिकस्त देता है। जनाबे वाला, जब अल्लाह ताला ने गर्मी के रोज़े रखने वालों से खुद हश्र में सैराबी का वादा लिया तो सूरज की तपिश को शिकस्त के लिए बाकी क्या रह गया कि कोई बताए सूरज को सदेजी वकार, कोई बताए उसे कि उसकी तपिश मोमिनीन के जिस्म पर हरारत तो कर सकती है मगर जज्बों पर नहीं। और जनाबे वाला, जहाँ मामला सूरज की शिकस्त का है तो मैं अपना रुख करबला की जानिब करती हूँ, जहाँ एक तरफ लश्कर हुसैन है तो दूसरी जानिब फौजी यजीद है। और मामला कुछ यूँ है कि सूरज की हिद्दत इतनी तेज़ है कि ज़मीन का रंग फीका पड़ गया और आसमान सुर्ख हो गया। जनाबे वाला, मंजर कुछ यूं है कि आफताब की हिद्दत और करबला के लोगों में एक जोर आजमाई है जिसका नतीजा कुछ यूं हुआ कि सर झुक गया फलक का ये औजे ज़मी हुआ। सर झुक गया फलक का ये औजे ज़मी हुआ, खुर्शीद महवे हुसैने हसी हुआ। सदर अली वक़ार, वक्त गुजरा, साल गुजरे, सदियां भी बीत गईं मगर मोमिनीन के हौसलों में जवाल ना हुआ कि सूरज की तपिश तो बजा लेकिन हालात के पेश नज़र भी उनके हौसलों को सूरज की तपिश ने शिकस्त दे दी कि जनाबे वाला, फ़लस्तीन जो कभी वादी जन्नत थी आज वादी करबला रह गई। जनाबे वाला, मंजर कुछ यूं है कि तपती ज़मीन है, बिलखते बच्चे हैं कि जान है कि अमान नहीं, कि रिस्क है कि मुहैया नहीं, लेकिन फ़लस्तीन अपने साबित कदम रहकर ईमान को पेश नज़र रखते हुए जनाबे वाला इस ज़बू हाली में भी सिर्फ इतना पैगाम देते हैं कि नफ़रत को मात हो गई है आज प्यार से, जुल्म जलने लगा है मोहब्बत शार से, सूरज निशाने जब्र है, रोज़ा निशाने सब्र। सूरज निशाने जब्र है, रोज़ा निशाने सब्र, सूरज शिकस्त खा गया रोज़ेदार से। जनाबे वाला, जब एक रोज़ेदार वो किसान बनता है जो तपती धूप में खेत में खेती बाड़ी करके अनाज उगाता है और अपना रिस्क हलाल करता है तो कहना पड़ता है कि सूरज शिकस्त खा गया रोज़ेदार से। जनाबे वाला, जब वही रोज़ेदार वो एक मजदूर बनता है जो आज की धूप में अपने पसीना खुश करते हुए माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। दूसरी पार्टिसिपेंट हमारी कशफुल हुदा रोस्ट्रम पे आए और अपनी तकरीर करें। अच्छा, ये पूरी नहीं आएंगी। हाँ, छोटी सी तो आप भी साइड पर आ जाए। नहीं, वो उनके लिए अच्छा ये है, ये आप रख लें जब तक सेटिंग हो जाएगी तब आराम से है। आप इस पे खड़े होकर और अपनी तकरीर। ये देखिए, ये होता है जज्बा। माशाल्लाह जी। 2 हिजरी जब रमजान के रोजे फर्ज किए गए, जनाबे आला आफ्ताब पूरी आवताब के साथ सरों पर नाजिल था। जमीन सहरा जैसे आग उगल रही थी। तब रूए जमीन पर रबे कायनात के नाम लेवा बंदे अपने खालिक और परवरदिगार के हुक्म पे सब वस्ता थे। जनाबे आला, वो अवला पा थे, ज़बानें खुश थी इनकी, जंगी साजो सामान से आरी मगर इनके कल्ब, जनाबे वाला, इनके कल्ब तवक्कुल
अदब अंदाज से आए हैं खुदा के चाहने वाले, अदब अंदाज से आए हैं खुदा के चाहने वाले, दबाने खुश्क पोशाके दरीदा पाँव में छाले। जनाबे वाला, इन मोमिनीन की दीदा दिलेरी, अज़मत बहादुरी और नुमाया शुजाअत से ना सिर्फ कुफार और मुनाफिकीन तज़ब्ज़ुब का शिकार थे, बल्कि खल्क़ खुदाबंदी भी हैरान थी। फरिश्ते कह रहे थे परवरदिगार से, फरिश्ते कह रहे थे परवरदिगार से, सूरज शिकस्त खा गया है रोजेदार से। जनाबे वाला, जब मैं अपने उन्वान पर कलम आजमाई कर रही थी तो इस्लामी तारीख का एक और मुनफरद वाक़या मेरे ज़हन में आश्कार हुआ कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका की आखिरी हिज्जत फरमाई, वो मुहाजिरीन जिन्हें आहद का नारा बुलंद करने पर जुल्म और ज़्यादती का निशाना बनाया गया, हक कहने पर घरों से निकाल दिया गया, वही मुसलमान मुहाजिरीन फातिहीन बनकर अपनी सरजमीन यानी मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए। तारीख का मुख्तलिफ और मुनफरद वाक़या भी रमजान मुबारक के महीने में ही रोनमा हुआ। ये कैसी पता थी कि इसके बाद एहसान और दरगुजर की कई अजीम दास्तानें रकम की गई। जनाबे वाला, ये फतवात आम फतवात ना थी। मुसलमानों ने अपने रब के हुक्म पर रमजान के रोजों में अरब के सहरा पर नमाजें कायम की थी और फतह के झंडे लहराए थे। बेशक फरिश्ते कह रहे थे परवरदिगार से, फरिश्ते कह रहे थे परवरदिगार से, सूरज शिकस्त खा गया है रोजेदार से। आपकी समझ का बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब पुरजोर अंदाज़े खिताबत। और तीसरी पार्टिसिपेंट हमारी हुरैन फ़हीम, आपको भी मैं दावत दूंगी। जनाब सद्र, रोज़ा इस्लाम की अहम तरीन इबादत और बुनियादी रुकन है। जब मुसलमान अल्लाह ताला की रज़ा के लिए भूख प्यास और दहकते सूरज की तपिश को बर्दाश्त करते हैं तो उस पर यह कहना गलत ना होगा, फ़र्क नहीं पड़ता किसी मौसम का रमज़ान के आगे, फ़र्क नहीं पड़ता किसी मौसम का रमज़ान के आगे, हार जाएगा ये सूरज भी रोज़ादार के आगे। सदर अली वक़ार। बोलें। अल्लाह ताला का फरमान है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूंगा। जब ग़ज़वाए बदर और ग़ज़वाए खंदक में दुश्मनाने इस्लाम जंग के लिए सर पे खड़ा था तो फर्जंदाने तौहीद सख्त गर्मी में तपती हुई रेत पे दहकते सूरज की परवाह किए बगैर रोज़े की हालत में शहर मदीना के गिर्द खंदक खोदते हैं और सूरज की तेज शुआओं को शिकस्त देके लश्कर कुफ्फार का मुकाबला करते हैं तो इन्हीं मुट्ठी भर मुसलमानों को अजीम लश्कर कुफ्फार पर फतह नसीब हुई। यही वजह है जनाबे वाला, आज सूरज भी गुजरता है चुरा कर नजरें, आज सूरज भी गुजरता है चुरा कर नजरें, ताब जिसको मेरे माथे के पसीने से मिली। यही वजह है जनाबे वाला कि अल्लाह ताला ने इंसान को कहीं वलक़द करमना का हार पहनाया है तो कहीं फद्दलना का ताज पहना के हौसला अफजाई की है। तो हमें चाहिए कि वतबत्तल इलैहि तब्तीला के रास्ते पे चलें और रब्बे कायनात हमें इला रब्बिका मुंतहा के मकाम पर पहुंचा दे, क्योंकि तेज धूप की तपिश तुमको सताएगी, तेज धूप की तपिश तुमको सताएगी, प्यास की शिद्दत भी आजमाएगी। रोजादारों हर हाल में सब्र रखना, ये आजमाइश तुमको जन्नत में लेके जाएगी। शुक्रिया। माशाल्लाह, बहुत खूब। और अब एक छोटी सी स्पीकर है यहाँ पर मेरे पास खड़ी हुई है, मैं उनको भी कहूंगी कि वो अपनी तकरीर पेश करें। वो इतनी छोटी है कि माइक भी उनको हमने देर से दिया कि कहीं थक ना जाए। तो अब असमत कुद्दूस जो हैं वो अब अपनी तकरीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। अल्लाह ताला ने रमजान करीम को तमाम महीनों में अफजल शुमार किया है सदर अली वक़ार, क्योंकि रमजान करीम में रोजे से मुराद जल जाना है, क्योंकि इसमें हमारे गुनाहों को जलाया जाता है। हम जैसे रोजा रखते हैं अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से कहकर हमारे गुनाहों को जलाकर खत्म कर देता है और आखिरी रोजे अल्लाह ताला अपने गुनाहगार बंदों को इस तरह पाक साफ कर देता है जिस तरह वो अभी अभी इस दुनिया में आया हो। ये रहमतों और बरकतों वाला महीना रोजेदार के बातिन को पाक साफ कर देता है। इस महीने में मुसलमान रोजे की हालत में मुशक्कत उठाता है, चाहे वो कोई मजदूरी हो जो जिसके हलाल कमाने
के लिए सूरज की तपिश को बर्दाश्त करता है। सदर अली वक़ार इसी तरह एक खातून खाना जो रोजे की हालत में तरह तरह के खाने पकाकर दस्तरखान पर सजाती है और एक रोजेदार के सामने तरह तरह के खाने होने के बावजूद वो खुद को पाबंद किए हुए है और एक रोजेदार इसी जज्बे-ए-ईमानी ने सूरज की तपिश को ठंडा कर दिया। फरिश्ते ये कह रहे हैं परवरदिगार से, फरिश्ते ये कह रहे हैं परवरदिगार से, सूरज शिकस्त खा गया है रोजेदार से, सूरज शिकस्त खा गया है रोजेदार से। शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज खूबसूरत। है। जीत और हार का फैसला तो बाद में होगा, लेकिन ये जो इतनी छोटी सी उम्र में ये माशाल्लाह ये याद करके आई हैं और ये कर रही हैं, मेरे ख्याल से यही विनर है। विनर इनको सेंटर में लेकर आए, हमारे दिलों की विनर ये है। बाकी जो ऑफिशियल जो फैसला है वो हमारे जजेस जो है वो पेश करेंगे। तो जब तक वो कह रहे हैं इनको सेंटर में लेकर आए, आप इधर आपने इतना टफ टाइम दे दिया सबको, अब मुझे बताएं कि अब वो क्या करेंगे बेचारे, जल्दी से बताएं। बहुत प्यारी है माशाल्लाह। और जी इसी के साथ किसने याद करवाई तकरीर, मुझे बताएं। मम्मा ने याद करवाई, माशाल्लाह। तो आपने कर ली जल्दी से, मुश्किल तो नहीं हुई। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह जी। क्रेडिट मेरे ख्याल से पेरेंट्स को भी जाता है ना। बिल्कुल ऐसे ही, और बच्चों को याद करवाया और बाकायदा वर्ड टू वर्ड इसको याद रहा, बड़ी बात है। जी हसन, काफ़ी मुश्किल सूरत हाल है मुनसिफीन के लिए। पहली बात तो सबसे पहले अलीशा नदीम, आपने अपनी तकरीर के अंदर करबला की मिसाल दी, ठीक है, लेकिन करबला की मिसाल तब दी जाती है जब आप सूरज को बतौर इस्तिआरा जुल्म का सूरज तस्वुर किया जाती है ना, तब आप ये मिसाल दे देते, लेकिन करबला की मिसाल रोज़ेदारों के लिए सादिक नहीं आती, ठीक है। इसके अलावा आपका एक जुमले की गलती थी, पेश नज़र होता है, और एक मेजर फंबल जिसकी वजह से तकरीर आखिर आप भूल गई। उसके बाद हमारे पास आई कशफुल हुदा। कशफुल हुदा की भी तलफ़ुज़ात की गलतियाँ थी, लेकिन इनका सबसे बड़ा मसला मसला ये था कि आई कांटेक्ट नहीं कर रही थी जजेस के साथ और बाकी लोगों के साथ, तो इंटरेक्शन की कमी थी, बाकी तलफ़ुज़ात की गलतियाँ थी। और हुरैन भी अपनी तकरीर भूल गई। और तमाम मेरे और सर के इत्तेफाक की नज़र के साथ जब इतनी छोटी सी एज के अंदर स्पीच की जाती है तो फिर ऐसे के अंदर आप तलफ़ुज़ात को जो है वो क़तई नज़र कर देते हैं, क्योंकि इस उम्र के अंदर तकरीर याद करना और तकरीर पेश कर देना ही बड़ी बात होती है। और सबसे अच्छी बात असमत की ये थी कि जो इनको पीछे से वालदा की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिल रही थी उसके हिसाब से अपना माइक भी एडजस्ट कर रही थी, और फिर उसी माइक को लेकर एक हाथ से दूसरे हाथ के अंदर चेंज कर रही थी। इस एज के अंदर इतनी समझ होना बहुत बड़ी बात है। तो मुकाबला बिल्कुल यकतरफा हो गया है, ठीक है। तो आज के मुकाबले की फातेह जो है वो असमत कुद्दूस है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और सेकंड पोजीशन जो है हमारे पास अलीशा नदीम की है माशाल्लाह, और थर्ड पोजीशन कशफ ज़हरा, और फोर्थ पोजीशन हुरैन की है। जबरदस्त। तो आज जो फर्स्ट आई हैं वो तो फिर आगे जाएंगी हमारे साथ, ऐसा ही है। और जो सेकंड थर्ड एंड फोर्थ है आपके साथ शीट्स जाएंगी। आप लोगों ने मेहनत करनी है तलफ़्फ़ुज़ पर और बाकायदा पढ़कर, जब देखिए जैसे आपको हसन भाई ने बताया, तो जो चीज़ें आपको बताई गई हैं उन पर फोकस रखेंगे तो आगे आसानी हो जाएगी, ठीक है जी। बेस्ट ऑफ लक। और इसी के साथ ब्रेक पे जाते जाते मैं बताऊंगा कि हमारे टीम का एक मेंबर जो कि प्रोमो में से एक लाइन ट्रांसमिशन ऐसी हो जिसका कोई मकसद हो, साद भाई मौजूद है, वो जो पिछले 2 दिन से फायजा हमें सुना रहे हैं ये प्रोमो लाइन। तो अल्लाह ताला इसको खुश रखे, और कहते हैं कि शायद मुस्तकबिल का होस्ट हमारे साथ मौजूद है। इसी के साथ एक वक्त, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।